वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आज बात करूंगा कि हमने नॉर्मली मल्टीपल डीबी के साथ कनेक्टिविटी करके दिखाया था आपको, जो कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको करके ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो आपने वो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मतलब उसमें हमारा एक प्लेलिस्ट होगा, तो उस पर आप देख सकते हो पहले के 2 वीडियो। इसके बाद इधर आना, क्योंकि इधर आप डायरेक्ट जंप करोगे तो आपको मे भी समझ में नहीं आएगा। इफ आप मतलब एक्सपीरियंस हो तो कोई बात ही नहीं है नॉर्मली। तो हम आज बात करेंगे कि लॉगिन सिस्टम, जो मैंने एक शॉर्ट काफी पुराना मतलब पहले चलते थे कि टोकन के साथ हम उसको लॉगिन सिस्टम बनाते थे, बट हम ये नहीं करना है। हमें सेशन मैनेजमेंट करना है। जो एक्सप्रेस सेशन होते हैं उसके थ्रू आपको फ्रंट एंड से आपको कोई भी लॉगिन सिस्टम में टोकन पास नहीं करना होगा। आप एक बार लॉगिन कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली कोई भी ऐप आप हिट करोगे ना, विदाउट लॉगिन वो चलेगा, बट वो इंटरनली मैनेज होगा। जो बैकएंड वाले हैंडल करते हैं वो काम कैसे करते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा लाइव कोड। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और आपके पास ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर नहीं होगा कोड, तो मेरे से कमेंट में डाल देना कि मतलब जिसको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि मेरे को चाहिए, मैं आप तुमको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, जो हम करने के लिए यहाँ पर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो अपना एक्सप्रेस सेशन मैनेजमेंट, यानी कि एक्सप्रेस की यूज करके हम सेशन मैनेजमेंट करेंगे। जो लॉगिन सिस्टम होता है JWT यूज करके सेम है, बट टोटली डिफरेंट। कहने का मतलब ये है कि हम टोकन के साथ नहीं कुछ भी गेम खेलेंगे। हम लॉगिन सिस्टम स्टोर करेंगे अपने सेशन में। जब तक सेशन एक्सपायर नहीं होगा तब तक आपका लॉगिन रहेगा ही, वो नहीं कि कुकीज आपको मैनेज करना होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मैं बनाऊंगा कंट्रोलर, ठीक है, इसके बाद राउटर, इसके बाद सर्विस। आपको लग रहा होगा कि मतलब कंट्रोलर क्या है, राउटर क्या है, सर्विस क्या है। तो देखिए, हम जो आपने देखा होगा SRC के अंदर में कन्फिग, हेल्पर और इंडेक्स 3 ही फाइल था, बट हम अब बनाएंगे कंट्रोलर, जो हमारा राउटर, और एक होगा सर्विस। इसका मतलब क्या है, कंट्रोलर में हम कौन सी काम करना है, जो भी आप फंक्शनलिटी लिखोगे, जो भी API लिखोगे, वो कंट्रोलर में रखते हैं। यहाँ पर कंट्रोलर बनानी है, फिर सर्विस फाइल बनानी है, फिर राउटर बनानी है। ओके, 3 फाइल हमें बनानी है। एज एग्जाम्पल मर्चेंट का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। मान लो कि अभी हम सैलून वाले प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, ई-कॉमर्स ही है मर्चेंट। तो मर्चेंट और क्या हो गया कि मान लो कि सैलून वाले में अभी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ ई-कॉमर्स का। तो जैसे मान लो कि ई-कॉमर्स में आप क्या समझोगे कि डिफरेंट डिफरेंट आपके पास वेंडर है और वो लोग चाहते हैं मैं खुद का प्रोडक्ट मैं खुद अपलोड करूं। तो मान लो मैं सैलून के लिए बना रहा हूं, तो जितने भी पार्लर और सैलून वाले होंगे ना, मैं उसको ये मर्चेंट वाले एक एप्लीकेशन बना कर दूंगा। तो चाहेगा अपना सैलून खुद वहां से सर्विस सब कुछ ऐड करे, उसके लिए हम मर्चेंट बनाते हैं, ठीक है। और एडमिन में जो मतलब सुपर एडमिन होते हैं, वो हैंडल करते हैं कि अच्छा जो भी मर्चेंट डाटा अपलोड किया वो सही है या करेक्ट, उसको करेक्शन के लिए एडमिन हम रखेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि आप ही मे भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो एडमिन मर्चेंट, ओके, हाँ। तो एक एडमिन मर्चेंट हो गया। यहाँ पर ना एक मॉडल भी बना लेते हैं। मॉडल मतलब DB हमें डिफाइन करना होगा, तो मॉडल बन गया। राउटर में राउट्स हम कर देते हैं। ओके, देखिए, तो हम अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। बैकएंड कन्फिग का मतलब राउटर में कुछ अभी नहीं है, एडमिन और मर्चेंट में नहीं रखा हो। इसके बाद हेल्पर में अभी कुछ नहीं रखा हो, मॉडल है ना। मॉडल में भी मैंने अभी कुछ नहीं रखा, और राउट्स में भी हमने अभी कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो इतना होने के बाद आपको राउट्स में भी किस किस का राउट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो मैं एडमिन और मर्चेंट दोनों को मैं रख लेता हूँ, फोल्डर बना लेता हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पर आया, सेमी फोल्डर कॉपी कर ले देते हैं, और ये भी फोल्डर सर्विस में भी रख देता हूँ मैं। इतना होने के बाद तो सबसे पहले मैं मर्चेंट के लिए बनाता हूँ। तो मर्चेंट के लिए ना एक मॉडल हमें बनानी होगी। तो मॉडल हम बना लेते हैं, जो हम मंगो DB के साथ कनेक्टिविटी करेंगे ना, वो मैं मॉडल बना लेता हूँ। तो मॉडल का नाम मान लो कि, तो हमारा मर्चेंट एक स्कीमा हो गया, जो हम DB लेवल पे
मर्चेंट में क्या क्या चाहिए, मर्चेंट में हमें नेम, मतलब एक वेंडर है आपके पास, उसका क्या डिटेल चाहिए है ना, तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर रखा मर्चेंट के अंदर में। नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ईमेल वेरीफाई, एडमिन वेरीफाई, और अपना टाइप में क्या, मतलब टाइप अभी नहीं रखते हैं, टाइप में बाद में हम, ठीक है। इतना कुछ हो गया हमारा, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल वेरीफाई, सारा कुछ ये फील्ड है। और ना यहाँ पर आप ध्यान देना, क्या होता है कि आप ये ना टाइम स्टैम्प मैंने इसलिए रखा हूँ कि ना क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, तो उसमें क्या होता है स्कीमा में मंगो डीबी के लेवल पे, उसमें आपको ना ये वहाँ पर डेट और टाइम ना डेट अकॉर्डिंग वो वहाँ पर सेव होगा। बट क्या होगा ना कि मान लो कि आप इंडिया में हो, है ना, और इंडिया में मतलब IST लेवल पे उस टाइम को अपडेट करना है, तो उस टाइम पे आपको नंबर रखोगे ना, मतलब डेट और टाइम ही रखोगे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा। जब कोई भी अकॉर्डिंग टू डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आप कोई भी फिल्टर लगाओगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम देगा उसको कन्वर्ट करने में। तो एक ऑलरेडी मैंने इसमें ग्लोबली मैं रखा हो, बट फिर भी मैं आपको ये समझा दूँ कि आपको टाइम स्टैम्प में ना उसको डिवाइड करना, ये मतलब ये आपका कोड है, करंट टाइम को जो भी डेट और टाइम है ना उसको डिवाइड करके उसको नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, कोई भी टाइम स्टैम्प में आएगा तो। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करते ये चीज़, है ना। तो यहाँ पर और कलेक्शन का नाम क्या है, मतलब कलेक्शन का नाम जो भी आपको देना है यहाँ पर जो भी नाम रख दो, दैट इज नॉट ए बिग इशू। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर रखा न्यू स्कीमा आई मर्चेंट, मतलब इट मीन्स मैंने एक इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हम क्यों बनाते हैं, जो आप वैलिडेशन लगाते हो ना, वैलिडेशन में कि हमें ये सारा फील्ड चाहिए, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, मोबाइल वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई, एडमिन वेरीफाई, ये फील्ड सब चाहिए। बट आप क्या करोगे, मैंडेटरी रखना, कौन कौन सी फील्ड आपको मैंडेटरी है, जैसे कि आप यहाँ पर भी रख सकते हो रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड ये, है ना। बट मान लो कि ये वैलिडेशन तो आप तो लगा चुके हो, बट फिर भी आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो ना, टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेस का क्या मतलब हो गया, हम एक तो ये वैलिडेशन लगा चुके हैं, अब हम एक टाइप स्क्रिप्ट का वैलिडेशन लगाएंगे कि ये नंबर है तो नंबर ही आना चाहिए, ये डेट और टाइम है तो डेट और टाइम ही आना चाहिए, है ना, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही आना चाहिए, बुलेन है तो बुलेन ही आना चाहिए, है ना। डीबी लेवल से पहुंचने से पहले उसको एक सिक्योरिटी समझो कि एक वैलिडेशन, एक जो सिक्योरिटी पर्पस के ऊपर से हम इसको इंटरफेस लगा देते हैं, इंटरफेस में जो भी हम डिफाइन करेंगे वही डाटा आएगा, अदरवाइज ये थ्रो कर देगा एरर। ठीक है, तो इंटरफेस बनाने का ये तरीका होता है। इंटरफेस ये मैंने नाम दे दिया, आप जो भी नाम आपको देना है, मैंने आई मर्चेंट रखा, और डॉक्यूमेंट इसका ये फाइल का नाम होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फील्ड का वो क्या क्या देना है ना। अब एक और क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों दिया हूँ, मान लो आपको ये सारा फील्ड तो आएगा, बट मान लो कि मोबाइल वेरीफाई, ईमेल वेरीफाई, एडमिन वेरीफाई ये सब नहीं रहेगा, तो इसको कहाँ से आप वेरीफाई करोगे, है ना। ये फील्ड नहीं आएगा तो आपको तो वहां से भेजना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स में, बट हमें ये नहीं भेजना है तब, क्योंकि ये काम तो एडमिन का होता है ना। तो आप क्वेश्चन मार्क दोगे ना, जो मैंने ये लिखा क्वेश्चन मार्क दोगे कि आप भेजो या ना भेजो, मतलब वो कोई इश्यू नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल बन चुका। ठीक है, ये मॉडल बनने के बाद हम आएंगे कहां पर, सर्विस के अंदर में। सबसे पहले मैंने एक काम करते हैं, राउट्स में ना, जैसे कि मर्चेंट के लिए हम बना रहे हैं, मर्चेंट का एक राउटर हम बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आओ, एक फोल्डर का नाम दे दो merchant.router.ts। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना क्या होगा कि ये ना, ये मर्चेंट वाले कंट्रोलर को कॉल करेगा, कंट्रोलर सर्विस को कॉल करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं, क्योंकि मैंने ये काम मेरे टाइप स्क्रिप्ट वाले मतलब ये प्लेलिस्ट में ना ये मैंने डिफाइन किया हो, तो वहां से भी आप देख सकते हो क्यों है, मतलब काफ़ी डेप्थ में मैंने वहाँ पर बताया था। यहाँ पर मैं फटाफट करूँगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा बनने वाले हैं, और मेरे को 20-25 वीडियो, टोटल 20-25 वीडियो बनेंगे, उसको हमें एंड ऑफ करना है। हाँ, तो आपको करना क्या होगा, या इतना, मतलब सबसे पहले एक्सप्रेस आपको डिफाइन करो, यहाँ पर एक्सप्रेस मर्चेंट उसका कंट्रोलर का नाम दे दो, और एक्सप्रेस डॉट राउटर ये आपको डिफाइन करना होगा। और ये क्या है कि हमने ये बनाया अभी नहीं है। ठीक है, नहीं बनाया तो हम इसको भी बना लेते। कंट्रोलर में आया, मर्चेंट के अंदर में मर्चेंट कंट्रोलर .ts फाइल। ठीक है, अभी कुछ है नहीं, फिर भी मैंने रख दिया।
तो देखो कंट्रोलर मर्चेंट, अभी रहने दो, ये अभी क्रिएट प्रॉब्लम होगा नहीं, है ना। इसके बाद हमें क्रिएशन करना है ना, क्रिएट वाले पे हम बना लेते हैं एक, ठीक है। ये सब अभी हमें चाहिए नहीं। हमने क्या किया, ये मर्चेंट यहाँ पर रखा है ना, मर्चेंट राउटर, और यहाँ पर, और ये है ना ये फंक्शन नाम, ये फंक्शन कहाँ पर जाएगा, कंट्रोलर में आएंगे। कंट्रोलर में हमें ये फंक्शन यहाँ पर बनानी होगी सबसे पहले, ठीक है। तो हम एक और चीज बता दो, सबसे पहले मैं ना यहाँ पर बनाने से पहले सर्विस के अंदर में मर्चेंट सर्विस रख लो, ठीक है। ये मैं पहले बना लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मर्चेंट एक मॉडल है, मॉडल को हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और यहाँ पर ना डिफॉल्ट फील्ड में आपको क्या क्या चाहिए, है ना। तो मैंने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये जो भी फील्ड है ना, जो भी फील्ड आपने मॉडल में बनाया है, ये सारा फील्ड यहाँ पर रखा हमने, है ना। इसके बाद आपको करना क्या होगा, मर्चेंट मॉडल जो मॉडल है यहाँ पर मैंने डाटा पास कर दिया, और यहाँ पर ट्राई कैच में मैंने डायरेक्ट सेव, मतलब हम लोग वही करते हैं ना, हम क्रिएट में तो डायरेक्ट सेव करते हैं। इसके बाद मान लो कि ऑलरेडी मतलब ये है, ये कोड, ये ध्यान देना, ये एरर हैंडलिंग है जो हमने इफ मतलब ई डॉट कोड ट्रिपल इक्वल टू 11,000 होते हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट रख देना, नहीं तो ये मैसेज थ्रो कर देना। ये हमारा बन गया मर्चेंट सर्विस, ठीक है। मर्चेंट सर्विस को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सबसे पहले, ओके। सी, तो हमने क्या किया, एक नॉर्मली एक्सप्रेस एक फंक्शन हमने लिखा, और उसमें हमने मंगूज को डिफाइन किया, और यहाँ पर ना मंगो हमने एक क्लास बनाया जिसमें हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके नॉर्मली एक्सपोर्ट में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम बनाएंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे मर्चेंट कंट्रोलर, और यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। बट हमें सर्विस में जो भी हमने ये बनाया था ना, यहाँ पर ये हमको इधर कॉल करना है ना। तो देखिए इसको हम कैसे कॉल करना है यहाँ पर, तो मान लो कि ये अभी हटा दे, इसको यूज नहीं है, तो इंपोर्ट मान लो कि सर्विस और हमारा मर्चेंट, ठीक है, ये हो गया। तो ये होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले console.log में request.body को हम कॉल कर लेंगे कि यहाँ पर तक हम पहुँच भी पा रहे कि नहीं, है ना। पहले हमें पहुँचना है, हाय, और ये होने के बाद, है ना, ये तो क्रिएट वाले एपीआई है। तो देखिए हमने अब राउटर में आनी है, अब हमने क्रिएट वाले एपीआई बनाया, और यहाँ से हम ना ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ से हम भेज रहे हैं, ठीक है। और हमें ये होने के बाद हमारा पोर्ट नंबर क्या है इसका, 8080 है हमारा पोर्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद हमको करना क्या होगा, इतना होने के बाद हमने सर्विस भी बना लिए, हमने कंट्रोलर भी बना लिए, हमने राउट्स भी बना लिए, ठीक है, हमने सारा काम कर लिया। अब हमको ये तो कॉल तो होगा नहीं, है ना। तो आप ये वाले फाइल को ना, राउट वाले फाइल को आपको यहाँ पर index.ts में जाकर कॉल करना होगा सबसे पहले राउटर वाले का, ठीक है। ये पहले आपको टारगेट करना है। तो चलिए देखते कैसे करते हैं हम ये चीज़। मान लो कि हमने इंपोर्ट एपीआई राउट्स ऐसे रख दिया, फॉर्म, हमने इसको ना एक और काम करना होगा, हमें राउट्स में ना एक index.ts फाइल बना लेनी है, क्योंकि हमें ये सभी फोल्डर को इधर हमें कॉल करना होगा। देखिए हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया मर्चेंट राउटर को, और यहाँ पर हमने एक जो फाइल होते थे एक, ये हमने बना डाला, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। हमने एपीआई राउट्स को ना, एपीआई राउट्स हमने यहाँ पर रख दिए, कंट्रोलर राउट्स हो गया, है ना। और एपीआई राउट्स को ना एक ये बनाने हमें इसके नीचे में जस्ट हम बना लेते हैं राउट को मेंटेन करना। तो हमें मान लो कि डाटाबेस कनेक्टिविटी इधर ही रख देते हैं,
हमारा मतलब स्टार्टिंग से क्या होगा, API V1 API राउट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये चल भी रहा है कि नहीं, है ना। इसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको हमने क्या किया। तो आपके पास पोस्टमैन होगा, पोस्टमैन इफ नहीं है तो पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना। देखिए ये पोर्ट नंबर कितना है, 8080 है ना, यहाँ पर है पोर्ट नंबर 8080। इसको कॉपी करो, यहाँ पर डालो 8080, और इसके बाद हमने जो अभी URL बनाई ये API V1 हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हमें किसको कॉल करना है, तो अभी हमने फिलहाल मर्चेंट के लिए बनाए हैं, तो API राउट्स में आना है, तो ये मर्चेंट लिया। इसके बाद मर्चेंट के अंदर में हमने और क्या बनाया है, मर्चेंट के अंदर में ये है क्रिएट है, ये क्रिएट लाएंगे, बस ये है। और यहाँ पर हमारा ये कौन सी मेथड है, ये मेथड अपना पोस्ट मेथड है ना। तो इसको हम पोस्ट मेथड ऐसे सेट करेंगे, और हम यहाँ पर देख लेते हैं ये यहाँ पर कुछ प्रिंट हुआ, हाँ ये हो प्रिंट तो हो गया। चलो हम कुछ डेटा सब रखते हैं। तो मान लो कि हमें रो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जेसन टाइप करना है, और हमने DB लेवल पे क्या बनाया है, क्या क्या फील्ड का नाम दिया है हमने। सबसे पहले नेम है अपना, मान लो कि बिच्चू, और सेकेंड में हमने क्या दिया, DB में आप देखना है, ठीक है। तो मर्चेंट मॉडल में क्या क्या दिया, नेम, ईमेल, है ना। इसके बाद हमने क्या दिया, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ हमने दिया है, ठीक है। अब ये तीनों फील्ड हो रहा है प्रिंट, वो हमें देखना है, दैट्स इट। हाँ मतलब यहाँ तक ये सही है हमारा, ठीक है। हमारे यहाँ तक सही है। तो चलिए हम स्टार्ट, फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ हमने क्या क्या, क्योंकि आप लोग में भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा ये API, ये मतलब स्मॉल है नहीं। तो सबसे पहले हमने किया क्या, एक SRC बनाए, SRC में 3 फोल्डर हमने बनाए, कंट्रोलर, मॉडल, राउट्स और सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सर्विस से स्टार्ट करते हैं। सर्विस में हमने 2 फोल्डर बनाए, एडमिन और मर्चेंट, जिसमें हम अभी काम क्या कर रहे हैं, मर्चेंट के ऊपर है। मर्चेंट पे आया, मर्चेंट पे हमने सिंपली हमने एक मॉडल बनाया, मर्चेंट पे सर्विस के अंदर में एक मॉडल हमने बनाया, जो मॉडल में हमने ये डिफाइन किया था, मॉडल स्कीमा, डॉक्यूमेंट मॉडल और नेम, ईमेल, ये जितने भी फील्ड हमें चाहिए, ये सारा फील्ड हमने डिफाइन किया था। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने जो फील्ड चाहिए, और हमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये नंबर है, तो नंबर हमने यहाँ पर रखा था, और बस इतना ही किया था, इतना ही हम मॉडल में बनाए थे। इसके बाद हमने सर्विस के अंदर में, मर्चेंट के अंदर में ना एक सेव, जो मतलब क्रिएट वाले API है ना, होगा ना, उस डाटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए ना मर्चेंट मॉडल को हमने कॉल किया, और ट्राई कैच मेथड के अंदर में ना एक हमने नॉर्मली ये लिख दिया, मतलब इसका सिंटैक्स होता है डॉट सेव करोगे ना तो सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसको एरर हैंडलिंग भी करना होगा, तो एरर ऐसे हमने थ्रो किया, ठीक है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि आप एरर ना आपको मतलब ऑल टाइम मिलता रहेगा। तो ये काम मैंने यहाँ पर किया हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं, मॉडल को भी क्लोज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, कंट्रोलर में। कंट्रोलर में मर्चेंट के अंदर में हमने ये यहाँ पर किया है, यहाँ पर हमने सर्विस को कॉल किया, और जो भी डेटा आ रहा है ना, ये डेटा हमने यहाँ पर बनाया, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट किया। तो जो डाटा हमारा ये है ना, ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, लेट रिकॉर्ड, यहाँ पर जो ये सर्विस है ना, ये सर्विस को आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉल करो, अवेट मेथड यूज करके, क्योंकि मे बी ये मल्टी सिंगल थ्रेडेड है, तो ये टाइम लेगा, तो यहाँ पर आपको अवेट लगाना होगा। अब मर्चेंट सर्विस में आपने यहाँ पर आए, कौन सी पे कॉल करना है, हमें ये करना है सेव, ठीक है। तो यहाँ पर सेव देना है, और जो भी डेटा आ रहा है ना, ये डेटा आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में सीधे हमने पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कंसोल करोगे ना, इसको कंसोल लगा लो कि हमारा ये काम भी कर रहा है, कि वैसे मतलब हमने लिख दिया API, ऑलमोस्ट API हो चुका है, ठीक है। अब हमने सेव किया है ना, अब देखते हैं क्या रिटर्न देते हैं। देखो ये तो हो गया, अरे डेटा इंसर्ट तो हो गया है ना। तो देखिए अब DB लेवल पे आना ही है आपको, यहाँ पर जो MongoDB का सेटअप मैंने बताया था आपको, MongoDB का सेटअप करना है, DB बनाए हो ना, यहाँ पर आने हैं। तो मान लो कि मेरा अभी लोकल होस्ट है,
तो लोकल होस्ट को मैंने कॉल किया और हमारा उसका नाम क्या है, डीबी का नाम क्या मैंने रखा था, .env में आकर चेक करना है। यहाँ पर हमने रखा था ट्रेनिंग, ये ना ट्रेनिंग है, हाँ ट्रेनिंग पे हमने क्लिक किया। हाँ यहाँ पर मर्चेंट पे क्लिक किया ना, ये कलेक्शन हमने बनाया था, यहाँ पर सारा डेटा आ चुका। बस ये करना था हमें, ये हमारा हो गया। पहले क्रिएशन होंगे तब लॉगिन होगा, लॉग आउट होंगे, है ना। तो हमारा लॉगिन वाले काम हो चुका। इसके बाद आपको करना क्या होगा, लॉगिन वाले हो गया अपना। तो यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बेसिक बताता हूं कि ये तो हम तो कर लिए, बट हमें अब एरर हैंडलिंग करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम ऐसे रखेंगे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम 2 फोल्डर बनाएंगे, बेसिक.ts फाइल होगा, एक होगा हमारा जितने भी एरर मतलब रिस्पॉन्स वाले, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाले होंगे ना, उस सभी को हम एक कॉमन फाइल बनाएंगे। हमें एक हेल्पर फोल्डर बनानी है, यहाँ पर एक हेल्पर फोल्डर बनानी है और वहां पर आपको सारा काम करना होगा। तो यहाँ पर मैंने बनाया हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर आया तो सबसे पहले बेसिक.ts में ना जो भी काम होगा, मैंने ये काफी लंबा फंक्शन सब लिखा हो, जो भी यूज होगा यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको मैं दे दूंगा आपको कोड, मतलब जिसको चाहिए ना, क्योंकि मैं ये लिखूंगा तो ये काफी मेरे को लग रहा है कि 2-3 वीडियो इस पे ही बन जाएगा। तो नॉर्मली आपको डेट और टाइम आपको कन्वर्ट करना है, तो ये आपको चला लो डायरेक्टली। काउंट ऑब्जेक्ट वाले काम ये कर लेगा कि मतलब ये फॉर्मेटिंग सब है। टू टाइम स्टैम्प कन्वर्ट करना, ये जो भी है ना, इस सारा फॉर्मेट प्राइस जो भी है आपको ना यहाँ से आप मतलब ये मेंटेन कर सकते हो, मतलब और कुछ है नहीं। अब ये होने के बाद ना आपको हेल्पर के अंदर में API response.ts मतलब API का क्या किस टाइप का रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर ये काम करनी है। एक इंटरफेस फाइल भी बनानी है। इंटरफेस फाइल इसलिए बनानी है ना, स्टेटस को एक कॉमन बनानी है, एक स्टेटस। तो आप यहाँ पर ना एक स्टेटस इंटरफेस फाइल बना लेना। 200, 400, 500 है ना, 201 ये क्रिएटेड के लिए होते हैं। तो ये जितने भी स्टेटस कोड है ना, ये सभी हमने यहाँ पर डिफाइन कर ले। तो एक क्या होता है, इसको एनएम बोलते हैं मतलब टाइपस्क्रिप्ट में। तो आपको एक यहाँ पर इंटरफेस एक बनानी है। इंटरफेस में ना इंटरफेस बनाकर आपको HTTP स्टेटस एक फोल्डर बनानी है, ठीक है। इंटरफेस, इसके बाद आपको HTTP स्टेटस बनानी है। इसके बाद जो भी मैसेज आपको बनानी है ना, यहाँ पर बना सकते हो आप, ठीक है। ये हमें जरूरत है नहीं। तो ये दोनों फोल्डर बनने के बाद ना आपको आनी है कहाँ पर, हेल्पर के अंदर में API रिस्पॉन्स। तो API रिस्पॉन्स में ना सबसे पहले आप रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइप के मतलब उसको एक कॉमन फाइल बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर एक्सप्रेस का होता है रिस्पॉन्स, एक्सप्रेस और रिस्पॉन्स, उसको ऐसे मतलब इंपोर्ट कर लेना। इसके बाद स्टेटस को आपको इंपोर्ट करना होगा, जितने भी स्टेटस कोड होंगे ना ये इंपोर्ट करना होगा। और बेसिक में मैं जनरेट GUID मैंने बनाया था, यहाँ पर आप देखोगे ना, जनरेट में GUID मैंने बनाया था। एक मतलब थर्ड पार्टी होते हैं जो आप यहाँ पर टाइप करोगे ना, ये यूनिक बना देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया था, तो ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो ये होने के बाद ये सब अभी रहने दो। इसके बाद हमने एक एरर रिस्पॉन्स के लिए, एक वैलिडेशन के लिए हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। हमने क्या किया, तो मान लो कि यहाँ पर ये कोड आप लिख ही लेना, क्योंकि ये काम देंगे हमें आगे, और मतलब आगे तक हम काम देंगे, ये हमें नीड है, हमें ज़रूरत है। इसके बाद सेम चीज़ हमने सेम चीज़ बनाया एरर हैंडलिंग के लिए, जो हमारा 400 आएगा, मे बी 400 या कुछ भी आएगा स्टेटस कोड। तो हमें ये इस टाइप का इसको रिजल्ट दे देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, A to Z आप देख लेना है ना, कि स्टेटस के अंदर में रिस्पॉन्स, रिजल्ट, स्टेटस कोड, ये सारा हमने लगाया। इसके बाद ये सभी कोड हमें करने के था नीड, ठीक है। ये होने के बाद आपको ना वैलिडेशन एरर मतलब वैलिडेशन हम लगाएंगे, तो वहाँ पर भी एरर हैंडलिंग करने के लिए ये हमें कोड हमें चाहिए। ये मैंने काफ़ी पहले भी किया था, तो ये कॉमन है, तो मैं फिर टाइप करूँगा तो काफ़ी टाइम टेकन होंगे। इसके बाद आते अनऑथराइज में मतलब वैलिड टोकन है ना, वैलिड टोकन है कि नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पर होगा, ठीक है। और नो परमिशन मतलब आप परमिशन देना चाहते हो या नहीं, तो इसके लिए भी वैलिडेशन के लिए हमने ये कोड लिखा है, ठीक है। तो ये इतना सा भी लिखने के बाद ना एक्सपोर्ट, आपको जो जो फंक्शन लिखा है ना सभी को यहाँ पर डिफाइन कर दो, दैट्स इट। ये था अपना हेल्पर के अंदर में लिखा हमने। तो ये स्ट्रक्चर आपको अभी मतलब काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये काफ़ी आसान है और ईजी है।
और इसलिए ना, क्योंकि कंपनी लेवल के प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये नहीं कि मतलब किसी मतलब स्टूडेंट सब के लिए टीचर को दिखाना हो तो कोई भी प्रोजेक्ट दे दो चलेगा, बट हमें कंपनी लेवल में ऐसे काम होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ले लेना मेरे से, क्योंकि ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, ये तो हो गया। अब हमें एरर हैंडलिंग के लिए हमने तो कोड रखा है, तो एरर हैंडलिंग वाले हम इंपोर्ट यहाँ पर ना, मान लो कि सक्सेस और ये दो हमें अभी फिलहाल चाहिए, सक्सेस और ये एरर रिस्पॉन्स। फॉर्म कहाँ से है? हेल्पर में, हेल्पर एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एरर हैंडलिंग में ना, यहाँ पर आपको एरर हैंडलिंग का कोड रखना होगा, है ना। तो हम स्टेटस के लिए भी ना उसको इंपोर्ट कर लेंगे। कहाँ पर हमने बनाए थे? इंटरफेस के अंदर में स्टेटस कोड सभी है ना, HTTP स्टेटस। तो आपको करना क्या होगा? इंपोर्ट HTTP स्टेटस कोड फॉर्म, हमारा है इंटरफेस के अंदर में ये है, ठीक है। और यहाँ पर ना ये देना है आपको बैड रिक्वेस्ट डॉट बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये सक्सेस हो गया तो रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स। आप रिकॉर्ड भी यहाँ पर पास कर दो, यहाँ पर HTTP स्टेटस डॉट ओके, ठीक है। ये आपको देनी है, ठीक है। एक बार और हम देख लेते हैं कि स्टेटस अब हमने इतना करने के बाद ये मतलब परफेक्टली हमारा चल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सेम ही चीज को यहां पर हिट कर देते हैं। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है देखो, यही चीज जो आपका एरर आ गया ना कि मतलब स्टेटस को ट्रू, कोड 200, कोड तो सब कुछ सही चला, डाटा ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि वहां पर हमने यूनिक लगाया। तो मान लो कि यहाँ पर एक हटाती है तो डिफरेंट हो गया। और देखो मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमने 1 रख दिया, है ना। इस टाइप का आपको मैसेज थ्रो करना, ये है एरर हैंडलिंग। इसलिए मैंने ये कोड लिखा हो ना, एरर रिस्पॉन्स, इसलिए हमने लिखा है, ये है एरर हैंडलिंग। तो ये काफी लंबा वीडियो बनेगा भाई, तो फिर से हम हिट करते हैं। अब बना, अब हमारा ये आया करेक्टली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रिएट वाली एपीआई, ठीक है। तो ये आई थिंक काफी लंबा वीडियो बन चुका होगा, तो मैं एक और वीडियो मतलब इसमें इंपोर्ट करके मैं बनाता हूँ, ठीक है।